हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये व्लॉग है शनिवार का और सुबह से यानी कि मॉर्निंग से बच्चे आए थे ना, जब दोपहर तक का मैंने आपके साथ शनिवार को ही जो है शेयर कर लिया था। अभी मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से और अभी मेरे को डिनर की तैयारी करनी है। आज मैं जल्दी ही लग गई हूँ अपने डिनर की तैयारी में, 5 बजे होंगे अभी, क्योंकि ना मुझे आज खाना थोड़ा जल्दी ही बनाना है और बच्चे हैं तो फिर बच्चों को बीच बीच में देखना पड़ता है, तो इसलिए फिर लेट हो जाऊंगी मैं, इसलिए मैं जल्दी लग गई थी क्योंकि नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आ रही थी। थोड़ा माइंड जब डिस्टर्ब रहता है ना तो ऐसे ही रहता है, ना तो नींद आती है और ना ही मन लगता है। तो बस मैंने कहा चलो खाना ही बना लेती हूँ, टाइम से फ्री हो जाऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था। एक साइड मैंने दाल बनने के लिए रखी है और एक साइड में जो है करेले बना लूँगी। मैंने ना करेले छील के और धूप में रखे हुए थे नमक लगा के, तो वो मैंने अच्छे से धो लिए हैं। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा मन भी नहीं है कि मैं भर के बनाऊँ। पहले ना मुझे लगा था कि मैं भर के ही बनाऊँगी क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद है, फिर ये खाएंगे नहीं तो टाइम भी उसमें लगता ही है। और ये छोटे करेले थे, छोटे करेले भर के बनाते हैं ना तो फिर वो मसाला ही निकल के भगता इधर उधर, तो फिर इसलिए मैंने जो है काट के ही बना लिया है। अच्छे से धो लिए थे और उसके बाद जो है मैं तेल में इनको फ्राई करूँगी। तेल गरम हो गया था, अभी इनको ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि क्रिस्पी बने और फिर इसके बाद इसमें छोंक लगाएंगे। दाल में ना मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था, लेकिन अभी ना थोड़ी कच्ची लग रही थी मुझे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक के रख दिया है। इतने फ्राई होंगे ना इतनी दाल थोड़ी सी गल जाएगी। अभी ये फ्राई हो गए थे और इनको निकाल लेती हूँ अलग से बर्तन में, फिर इसमें जो है अपने प्याज वगैरह फ्राई करेंगे। मैंने दोनों के छोंक के लिए प्याज कट कर लिए हैं और अभी लड्डू को चिप्स लेने थे, एक के हाथ में देख लिए ना तो दूसरे को भी वही चाहिए सेम, तो बस ये भी दे दिया है। इनका ना ऐसे लगा रहता है बच्चों का, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए और सेम ही चीज़ चाहिए रहती है। तो दोनों के लिए प्याज मैंने कट कर लिए थे, एक हरी मिर्ची मैंने कट की है और अदरक को लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया था कटोरी में ही। तो बस पहले ये डाल देती हूँ, जीरा डाल दिया था मैंने, उसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, फिर उसके बाद जो है प्याज हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। ये प्याज है ना थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना पड़ता है तब जाके टेस्टी लगते हैं करेले में। तो दाल मेरी ना गलने ही वाली है तो इसमें भी मैं छोंक लगा दूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैंने दाल ही बनाई थी और खुद के लिए करेले बनाए थे, क्योंकि ना इनको थोड़ा सा हल्का ही चाहिए था। करेले ना थोड़े हैवी हो जाते हैं डाइजेस्ट के लिए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर मैं थोड़ा सा हल्का ही देना चाह रही थी कि दाल हो जाएगी इनके लिए और 1-2 रोटी हो जाएगी। वैसे रोटी ना खा नहीं रहे हैं, लेकिन आज इनका मन था कि 1-2 रोटी मेरे लिए बना देना। और अभी बच्चे आ गए थे दोबारा से कि मम्मा मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बच्चों के साथ ना ऐसा ही लगा रहता है। और अभी ना इनके झगड़े हो गए थे तो दोबारा संभाल के आई हूँ बच्चों को। बीच बीच में जैसे ऐड आती है ना वैसे ही मुझे जाना पड़ता है सारे काम छोड़ के। बस अभी प्याज भी फ्राई हो गया था तो इसमें डाल दिया है मैंने करेले जो कि फ्राई करके रखे हुए थे। अभी सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, किचन किंग और आमचूर पाउडर, क्योंकि मेरे पास ना कैरी नहीं है तो मैं इसलिए आमचूर पाउडर डाल दूँगी। अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे भी। अगर आमचूर पाउडर भी नहीं है तो हम नींबू भी डाल सकते हैं। और अभी चीकू आ गया था कि मम्मा ये दे दो। अभी मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद दे दूँगी, मेरा मसाला जल जाएगा, लेकिन बच्चे हैं ना ये समझते ही नहीं है बिल्कुल भी और इसको प्यार करवाना था। बस बच्चे हैं ना घर में, अगर आपको कहीं जाना है तो बस ना पहले ये सोच लो कि कितनी जल्दी मुझे काम पे लगना है। जितना आप काम में अगर 1 घंटा लगेगा ना तो बच्चों के साथ आपके 2 घंटे लगने वाले हैं। उसी हिसाब से मैं जो है अपने काम पे लगती हूँ इनके, अगर मुझे कहीं जाना रहता है। अच्छे से मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और फ्राई कर दिया है। इसमें डाल दिए है मैंने थोड़ा सा पानी और बीच में ना मेरे को चने देने पड़े चीकू को, क्योंकि इसको चने खाने थे। अब ये थोड़ी देर के लिए फिट है कि चने लेके थोड़ी देर के लिए सेट है कि बैठ के आराम से खा लेगा। इसको चने से कोई मतलब नहीं है, इसको छिलके खाने रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको छिलके उतार के खाने में। तो इतने मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। दाल भी अच्छे से बन गई है तो दाल में अब छोंक लगा देते हैं। करेले में छोंक लगा दिया है, पानी डाल दिया थोड़ा सा और ये बनते रहेंगे। एक साइड मैंने ढक के रख दिया है। अभी मैंने पैन में दोबारा से मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और दाल में छोंक लगाने की करते हैं अब तैयारी। और जो आपको कहीं बाहर जाना रहता है ना, माइंड पे ये भी रहता है कि मुझे इस टाइम तक निकलना है, बच्चे भी है साथ में, काम भी है साथ में, तो थोड़ा सा माइंड है ना हो ही जाता है डिस्टर्ब। अभी ना करेले में तो
तेल थोड़ा-सा कम रह गया था और दाल के छोंक में थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ये अच्छे से गर्म हो गया था, तब इसकी स्मेल निकल गई थी ना, मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल दिया है क्योंकि करेले की ऐसी सब्ज़ी है जिसमें थोड़ा-सा तेल हम ठीक-ठाक डालें ना तो ही टेस्टी लगते हैं। और अभी ना अच्छे से गर्म हो गया था, इतनी देर में अंदर से आवाज़ आएगी कि मम्मा इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो मैं इनको सँभालने गई हूँ और मेरा सारा ध्यान जो है ना बच्चों के ऊपर ही है। और अभी ना मैं देख के आई थी कि क्यों रो रहा है चीकू, क्योंकि ना दोनों रहते हैं, अगर साइलेंट में रहे ना, खेलते हैं ये, तो मुझे टेंशन हो जाती है। अगर इनकी आवाज़ आती रही ना, चाहे लड़ते ही क्यों ना हो, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो आवाज़ आ रही है इनकी। बिना आवाज़ के जब ये खेलते हैं ना, तो मुझे टेंशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने गड़बड़ की हुई है। तो वही मैं सँभाल रही थी बीच-बीच में जाके इनको, और अभी ना स्मेल करके देख रही थी कहीं ये टमाटर वग़ैरह ख़राब ना हो। तो अच्छे से फ्राई हो गया है प्याज़, इसमें डाल देती हूँ टमाटर और सारे मसाले अब डाल दूँगी, क्योंकि ना जब बॉईल की थी ना, जब थोड़े-थोड़े मसाले ही मैंने डाले थे। बस अभी सारे मसाले जो भी हम बेसिक मसाले डालते हैं वो डाल दिए हैं, अच्छे से फ्राई हो गया था, तो फिर मैंने डाल दी है दाल इसके अंदर। तो एक तरफ हमारी दाल भी बन गई है और करेले भी बन ही गए हैं। उसका सारा जो पानी है ना वो मैंने सुखा दिया है, बिल्कुल जब पानी सूख जाता है ना तो ही करेले अच्छे लगते हैं। देखने में जितने टेस्टी है ना, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और ये करेले एक बार बना के रख लो, 3 से 4 दिन आराम से चल जाते हैं। जैसे चटनी खाते हैं ना, उस तरीके से खाए जाते हैं फिर तो ये। और खाने वाली भी मैं ही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को तो अभी लेना ही नहीं है। बच्चे खाते हैं तो हल्का-हल्का सा मसाला ही टेस्ट करते हैं, और आमचूर डाल दिया था तो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। धूप में सुखा देना तो वैसे इनकी कड़वाहट निकल ही जाती है। और अभी बारी आती है क्लीनिंग की, तो अच्छे से स्लेब साफ़ करेंगे, क्योंकि चोक लगता है ना तो छींटे तो लग ही जाते हैं। अभी मेरे ये था कि हस्बैंड का आने का भी टाइम हो गया था, थोड़े बहुत जो भी बर्तन हुए ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, और बड़े-बड़े बर्तन तो चलो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। जो छोटे-छोटे बर्तन होते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जब कहीं जाना रहता है ना, तो मेरे साथ ना हमेशा ये होता है कि मुझे लगता है कि सारे काम मैं निपटा के ही जाऊँ। आने के बाद ना तो मेरा मन करता है काम करने का, और फिर बच्चों के 100 काम स्टार्ट हो जाते हैं। कभी पानी दे दो, कभी ये चेंज कर दो, कभी ये गीला हो गया, कभी इसने ऐसे कर दिया। इसलिए अपने सारे काम करके जाओ, और आने के बाद बच्चों को बस मैं खाना ही खिलाऊँगी, क्योंकि फिर क्या पता कितना टाइम लग जाए। और मेरी इस बात से क्या पता कितने लोग सहमत होंगे, कितने नहीं होंगे, क्योंकि जिसके छोटे बच्चे हैं ना, वो ज़रूर ये फीलिंग समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मतलब मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग ही रहता है, क्योंकि मुझे ना अकेले ही बच्चों को सँभालना पड़ता है, अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सारे काम एक तरफ और बच्चे सँभालना एक तरफ। तो इसलिए मैं ना फटाफट से अपने काम सँभालने की सोचती हूँ कि जितना काम मैं जल्दी से कर पाऊँ ना, उतना ठीक है। नहीं तो बच्चों के साथ-साथ काम करो ना, तो काम पे कम और बच्चों पे ध्यान ज़्यादा रहता है। इसलिए थोड़ा-सा भी मुझे टाइम लगता है ना, या तो बच्चे सो जाएँ या फिर खेल में लग जाएँ या अपने काम पे लग जाएँ किसी भी, तो मैं सोचती हूँ कि ये वाला काम निपटा लूँ, वो वाला काम निपटा लूँ। मेरे जैसी ना बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो कि ऐसा सोचती होंगी, जिसके छोटे बच्चे हैं, जिसने अकेला ही सब कुछ हैंडल करना रहता है। और बस अभी ना हस्बैंड का फ़ोन आ ही गया था, तो मुझे ना बीच में ही जो है छोड़ के जाना पड़ा। बर्तन तो हो ही गए थे, किचन भी हो गई थी, तो फिर बीच में छोड़ के और चीकू को लेके हम चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि लड्डू अपनी माँ के पास ही है। उसको पता ही नहीं था, तो इसलिए चीकू को ही ले आए हम, क्योंकि फिर ना डॉक्टर उठ जाते। जैसी मैं हालत में थी ना, वैसे ही आ गई हूँ बस, क्योंकि ना अब इतना ज़्यादा पसीना आया हुआ था, मैं किचन में लगी हुई थी, वैसी की वैसी मैं आ गई, क्योंकि एकदम से फ़ोन आया। अगर पहले थोड़ी देर फ़ोन आ जाता ना, तो मैं थोड़ा-सा रेडी हो जाती, लेकिन अचानक से फ़ोन आया कि अभी आ जाओ, तो मैं ऐसी की ऐसी आ गई हूँ। अभी इनका ना फ़ीवर वगैरह चेक किया है, अभी ब्लड टेस्ट लेंगे, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लगेगा कि क्या है, क्या नहीं है। अभी मैंने चीकू को खड़ा किया था कि इसका मैं वेट चेक कर लेती हूँ कितना है। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो बच्चों का वेट और खुद का वेट मैं ज़रूर ही चेक करती हूँ। अभी मैंने चीकू का चेक किया है, और फिर मैंने मेरा चेक किया था कि कितना वेट है, क्योंकि मैं जब माइग्रेन की टैबलेट लेने गई थी ना, 3 से 4 महीने हो गए हैं मुझे गए हुए, तब मैंने चेक किया था। तो जितना मेरा वेट उस टाइम पे था ना, उतना ही अब है, ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। तो अभी रिपोर्ट की वेट कर रहे थे हम कि क्या आएगा रिपोर्ट में, और टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी ना इस टाइम पे। वैसे तो हम प्रिपेयर थे ही कि नॉर्मल फ़ीवर तो नहीं है ये, बस बातें कर रहे थे आपस में ही कि क्या होगा क्या नहीं है। और उसके बाद जब रिपोर्ट आई ना, तो इन्हें एडमिट कर लिया था। तो मेरे ना एकदम से लगा था मुझे कि
कैसे क्या होगा अब, क्योंकि ना टेंशन तो हो ही जाती है, चाहे हम प्रिपेयर होके आए हों, लेकिन मुझे ना इंजेक्शन वगैरह से वैसे डर लगता है, मुझे देखा नहीं जा रहा था। और मैं चीकू को लेके आई थी, लड्डू तो घर पे ही है, अगर दोनों आ जाते हैं ना तो सँभालना इतना मुश्किल हो जाता है, एक के लिए ना 2 बच्चे सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस ग्लूकोज़ लगवा के आ जाएँगे घर पे, जितनी भी 2-3 ग्लूकोज़ चढ़ेंगी तो फिर ये ना मतलब पूरी रात नहीं रहेंगे यहाँ पे, अपना ग्लूकोज़ चढ़वाएँगे और घर पे आ जाएँगे, क्योंकि पास में ही घर है, अगर दूर होता ना तो फिर रुकना पड़ता। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं ना और आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट भी करना और बताना आपको वीडियो कैसी लगती है, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि इससे ना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, डेली व्लॉग शेयर करने का अच्छा लगता है। और अभी रिपोर्ट में ना डेंगू आया था, जिसका डर था ना वही हुआ, और मैं चीकू को लेके ना भी घर पे चली गई थी। नीचे से कॉल आ गया है कि सारे में ना उसने पानी गिरा दिया है लड्डू ने। वहाँ ना वाइपर लगा के आऊँगी या पोछा लगा के आऊँगी, देखती हूँ पहले खाना खा लेती हूँ। और अभी तक ना ये आए नहीं है, एक बोतल रह गई थी तब मैं आई थी, मतलब टाइम ज़्यादा ही हो गया था। अभी ना 11 बजने वाले हैं, 10:30 बजे का टाइम, 10:30 से ऊपर टाइम हो गया, तो अभी थोड़ी सी बची है जो कि पूरी होने वाली है। मैं जाने वाली थी दोबारा से, घर के पास में ही है, फिर बच्चे जाते साथ में और फिर ना इसी वजह से फिर मैं नहीं गई थी। और अभी एकदम से फ़ोन आया कि नीचे ऐसे ऐसे कर दिया, ये परेशानी हो। मेरे तो सिर में इतनी तेज़ पेन स्टार्ट हो रहा है और कमर में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी आएंगे तो इनको भी मेरे को ब्रेड वगैरह देनी है, क्योंकि खिचड़ी वगैरह के लिए मना किया हुआ है। और देखिए ये क्या करके आया बेटा, क्या करके आया नीचे? खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये ना फारे में पानी गिरा के आया है। ये ना मम्मा को इतना परेशान करते हैं बच्चे, देख लो। अब नीचे जाऊंगी, नीचे जाकर नीचे का करके आना है, मैं फिनिश करती हूँ फिर नीचे जाती हूँ, क्योंकि फिर ये भी आ जाएंगे। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही था मेरा, मेरे को पता था शाम को ये होने वाला है, इसलिए मैंने ना खाने की तैयारी, मतलब जल्दी लग गई थी मैं खाने में। और मुझे ये नहीं पता था कि रोटी, मैंने सोचा ये रोटी ले लेंगे, बोल रहे थे कि 1-2 रोटी बना देना मेरी, फिर मैंने इनकी सेक भी दी थी, फिर डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया है। इस वजह से ब्रेड लेके आई हूँ फिर आते हुए मैं, और फिर बस अभी ब्रेड दे दूँगी। तो मैंने थोड़ी देर बाद आपसे मिलूँगी, एक बार मैं ये कर लेती हूँ, नीचे का करके आती हूँ।